नमस्कार दोस्तों। आज एक और नई कहानी सुनेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी एक पुराने और सुनसान रेलवे स्टेशन की है जो एक छोटे से गांव के पास स्थित था। इस स्टेशन का नाम था कृष्णपुर रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन एक समय में बहुत ही व्यस्त हुआ करता था, लेकिन एक हादसे के बाद यह धीरे धीरे बंद हो गया और अब यह पूरी तरह से वीरान था। स्टेशन के पास कोई बस्ती नहीं थी और यह जगह रात के समय और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। कृष्णपुर रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। एक रात एक तेज दौड़ती हुई ट्रेन ने स्टेशन पर खड़े एक मालगाड़ी को टक्कर मार दी। ट्रेन के इंजन और डिब्बे पटरी से उतर गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि ट्रेन के चालक और कंडक्टर की मौत हो गई थी। उनकी मौत ने स्टेशन और उसके आसपास के वातावरण को एक ऐसा डरावना रूप दिया कि लोग अब स्टेशन के पास जाने से कतराने लगे थे। कहा जाता है कि जब ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उस समय ट्रेन के चालक की चीखें और कंडक्टर के चिल्लाने की आवाजें रात के अंधेरे में गूंजने लगीं। उस रात के बाद से स्टेशन पर अजीब घटनाएं होने लगीं। धीरे धीरे स्टेशन के आसपास लोग कहना लगे कि वहां कुछ अजीब हो रहा है। रात के समय जब लोग पास के गांव से गुजरते थे तो उन्हें अचानक ट्रेन की आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन जब वे स्टेशन पर जाते तो वहां न तो कोई ट्रेन होती और न ही कोई लोग। कई बार लोग स्टेशन के पास खड़े होते थे और अचानक एक ट्रेन उनके सामने से गुजरती हुई दिखाई देती, लेकिन वह ट्रेन बिना किसी इंजन के होती। और जैसे ही ट्रेन की आवाज थम जाती, वह ट्रेन गायब हो जाती थी। अभी भी जब लोग उस रेलवे स्टेशन से गुजरते थे, वे ट्रेन के इंजन की आवाज और कंडक्टर की गालियां सुन सकते थे। कहा जाता था कि यह आवाजें कभी भी बंद नहीं होती थीं। स्टेशन के आसपास के लोग मानते थे कि यह आवाजें उन आत्माओं की थीं जो उस दुर्घटना के दौरान मरी थीं और अब उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही थीं। रात के समय कृष्णपुर रेलवे स्टेशन पर एक और डरावनी घटना होती थी। लोग कहते थे कि स्टेशन की एक पुरानी बेंच पर एक आदमी बैठा दिखाई देता था। यह आदमी स्टेशन के कंडक्टर जैसा दिखता था और उसका चेहरा बहुत उदास और पीड़ा से भरा हुआ होता था। जब लोग पास जाते तो वह व्यक्ति अचानक गायब हो जाता था। इसके अलावा स्टेशन की दीवारों पर कभी-कभी धुंधली परछाइयां दिखाई देती थीं, जो अचानक हिलती और गायब हो जाती थीं। और जब कोई स्टेशन के पुराने भवन में घुसने की कोशिश करता, तो उसे अंदर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देतीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव वाले इस रेलवे स्टेशन से डरते थे और उन्हें चेतावनी दी जाती थी कि रात के समय इस स्टेशन के पास से गुजरने से बचें। कई लोग जो रात में स्टेशन के पास से गुजरने की कोशिश करते, वे कहानियां सुनाते थे कि उन्हें वहां किसी ट्रेन की धुंधली छवि दिखी या फिर अचानक ट्रेन के इंजन की आवाज सुनाई दी और वे डर के मारे तुरंत दौड़कर वहां से भाग खड़े हुए। एक दिन एक साहसी युवक, जिसका नाम राहुल था, ने कृष्णपुर रेलवे स्टेशन पर जाने का फैसला किया। वह एक शोधकर्ता था और इस स्टेशन से जुड़ी हुई घटनाओं का सत्य जानने के लिए उत्सुक था। उसने तय किया कि वह रात में अकेले स्टेशन जाएगा और इन अजीब घटनाओं का सामना करेगा। राहुल स्टेशन पर पहुंचा और उसने अपना कैमरा निकालकर सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ने लगा, वह पुराने भवन के पास पहुंचा। अचानक उसे ट्रेन के इंजन की आवाज सुनाई दी। वह डर के बजाय और अधिक उत्सुक हो गया और उसने आवाज की दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह आवाज के करीब पहुंचा, उसने देखा कि कोई ट्रेन वहां नहीं थी, लेकिन वह एक कंबल में लिपटी हुई एक पुरानी आत्मा की छवि देख सका। यह वही आत्मा थी जो दुर्घटना में मरी थी। राहुल की पूरी हिम्मत चली गई और वह दौड़ते हुए स्टेशन से बाहर निकला। उसके बाद से उसने कभी कृष्णपुर रेलवे स्टेशन के पास जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी कृष्णपुर रेलवे स्टेशन पर जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि वहां की आत्माएं आज भी भटक रही हैं और स्टेशन को कभी शांति नहीं मिलने देती। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।